हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस में टोटल 6 तरह की प्लानिंग होती है और आज हम उन सबको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस या टाटा इतनी स्मूथली कैसे काम करती हैं? उनका गेम प्लान क्या होता है? इसके पीछे का सीक्रेट है उनकी सॉलिड प्लानिंग। आज की क्लास में हम इन्हीं अलग अलग प्लान्स को डिटेल में समझेंगे जिससे इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम प्लानिंग का बेसिक समझेंगे, फिर हम प्लानिंग पिरामिड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान्स को कंपेयर करेंगे, और अगर प्लान फेल हो जाए तो क्या, उसके लिए बैकअप प्लान यानी प्लान बी को भी डिस्कस करेंगे। और एंड में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। अब ये स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? ये वो प्लान्स हैं जो बार बार होने वाली सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। चलो इसको और डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान एक ऐसी गाइडलाइन है जो रेपिटेटिव सिचुएशंस में डिसीजन लेने के काम आती है। मतलब जो काम कंपनी में बार बार होते हैं उनके लिए पहले से ही पॉलिसीज, मेथड्स और रूल्स बना दिए जाते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिससे काम में कंसिस्टेंसी बनी रहे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी, मतलब किस कस्टमर को उधार देना है और कितना देना है ये पहले से डिसाइड होता है। या फिर सामान डिलीवर करने का प्रोसीजर, ये सब पहले से ही तय कर लिया जाता है। इसका फायदा क्या है? इससे एम्प्लॉयज को हर बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और काम तेजी से होता है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, द प्लानिंग पिरामिड। एक कंपनी में प्लानिंग अलग अलग लेवल्स पर होती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक पिरामिड की तरह है। हम देखेंगे कि कैसे कंपनी अपने लॉन्ग टर्म विजन को डेली एक्शन में बदलती है। तो शुरुआत करते हैं पिरामिड के सबसे टॉप से। पिरामिड के सबसे ऊपर यानी टॉप लेवल पर होता है स्ट्रेटेजिक प्लान। ये कंपनी का बिग पिक्चर प्लान होता है। इसे कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस प्लान में कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और फिलॉसफी डिसाइड की जाती है। मतलब कंपनी अगले 5, 10 या 20 साल में खुद को कहां देखती है। पिरामिड के बीच में आता है टैक्टिकल प्लान। अब जो स्ट्रेटेजिक प्लान में बड़े बड़े गोल्स सेट किए गए हैं उन्हें अचीव करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट हेड्स, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। ये प्लान आमतौर पर 1 साल या उससे कम के लिए होता है और इसका फोकस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर होता है, जैसे कि साल का सेल्स टारगेट पूरा करना। और पिरामिड के सबसे नीचे यानी बेस पर है ऑपरेशनल प्लान। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल यानी डेली प्लानिंग होती है। इसे डिपार्टमेंट हेड्स या सुपरवाइजर्स बनाते हैं ताकि डेली, वीकली या मंथली टारगेट्स पूरे हो सकें। बेसिकली ऑपरेशनल प्लान्स का काम होता है टैक्टिकल प्लान्स को एक्शन में लाना। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्टैंडिंग वर्सेस सिंगल यूज प्लान्स। अभी तक हमने मैनेजमेंट लेवल के हिसाब से प्लान्स को देखा। अब हम प्लान्स को उनके इस्तेमाल यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे। तब बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो प्लान है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है। इसे किसी स्पेशल नॉन रिकरिंग ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट या इवेंट जो बार बार रिपीट नहीं होगा। तो चलिए दोनों का आमने सामने कंपेयर करते हैं। एक तरफ है स्टैंडिंग प्लान जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए होता है, जैसे हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी। दूसरी तरफ है सिंगल यूज प्लान जो वन टाइम एक्टिविटीज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा जहाज बनाना या कोई घर कंस्ट्रक्ट करना। एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वो प्लान भी खत्म। चौथा सेक्शन है सबसे इंटरेस्टिंग, द अल्टीमेट बैकअप प्लान, बी। सवाल यह है कि व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग। हम सब प्लान्स बनाते हैं, पर क्या हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है? बिल्कुल नहीं। और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो सोचो, एक कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया एक डिटेल्ड प्लान के साथ, लेकिन अचानक मार्केट बदल गया और उनका ओरिजिनल प्लान फेल होने लगा। अब वो क्या करेंगे? पैनिक? नहीं, इसके लिए भी एक प्लान होता है। और यहीं पर एंट्री होती है कंटिंजेंसी प्लान की। यही है आपका प्लान बी। जब भी बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, जैसे कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या नेचुरल प्रॉब्लम, तो ओरिजिनल प्लान को बदलना पड़ता है। ऐसे बदलते हालात से निपटने के लिए जो नया प्लान बनाया जाता है उसे कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान। चलो अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो फटाफट सब कुछ समराइज करते हैं। तो ये रहा पूरा समरी एक टेबल में। देखो, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है लॉन्ग टर्म विजन के लिए, जिसे टॉप मैनेजमेंट बनाती है। टैक्टिकल प्लान शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए,
जिसे मिडिल मैनेजमेंट बनाती है, ऑपरेशनल प्लान डेली रूटीन वर्क के लिए, जिसे डिपार्टमेंट हेड्स बनाते हैं, फिर है स्टैंडिंग प्लान रेपिटेटिव सिचुएशंस के लिए, सिंगल यूज प्लान वन टाइम स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए, और आखिर में कंटिंजेंसी प्लान जो बदलते हालात के लिए हमारा बैकअप है। चलिए, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब आपकी बारी है योर टर्न। जो कुछ भी हमने सीखा है चलो उसको अप्लाई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। अपने स्कूल या कॉलेज के एनुअल फंक्शन के बारे में सोचो। उसकी प्लानिंग इनमें से कौन से टाइप की प्लानिंग है? सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखो। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग को समझा। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए संकेत वासानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।